नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज नेशन। अब बात करते हैं सत्ता की। देश के 6 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान शुरू हो चुका है। देश के 6 राज्यों में हो रहे इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा सीटों की बात करें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश में 2 आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। वहीं पंजाब में 1 लोकसभा सीट संगरूर में वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी, तो वहीं रामपुर संसदीय सीट पर सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे और उन्होंने विधायक बने रहने के लिए लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, इसलिए इन पर सपा और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं भाजपा इन सीटों पर जीत हासिल कर यह साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अब सपा का ग्राफ नीचे हो गया है। इन सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर और पंजाब की संगरूर सीट शामिल है। वहीं 7 विधानसभा सीटों में दिल्ली की राजेंद्र नगर, झारखंड की मंद्रा, आंध्र प्रदेश की आत्मकुर और त्रिपुरा की अगरतला, टाउन बरोदीवाली, सूरमा और जुबारजगर सीट शामिल है। भगवंत मान के सीएम बनने के बाद खाली हुई संगरूर की लोकसभा सीट। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई संगरूर लोकसभा सीट पर आप ने गुरमेल सिंह को, कांग्रेस ने दिलवर सिंह को गोल्डी को और बीजेपी ने केवल दिल्ली को मैदान में उतारा है। शिरोमणि अकाली दल ने भी कमलदीप कौर के खिलाफ अपने प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान को मैदान में उतारा है। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर आपके दुर्गेश पाठक को मैदान में उतारा। राजेंद्र नगर से कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की उम्मीद जताई है। आपने दुर्गेश पाठक और भाजपा ने राजेश भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने प्रेमलता को टिकट दिया है। उपचुनाव में कुल 1,64,698 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद आप नेता राघव चड्ढा के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। चड्ढा राजेंद्र नगर सीट से विधायक थे। मतगणना 26 जून को की जाएगी। मुझे 2 साल अपनी इस भूमि की जन्म भूमि, कर्म भूमि राजेंद्र नगर विधानसभा की सेवा करने का मौका यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, मेरे सभी राजेंद्र नगर परिवार के साथियों ने दी और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में भी राजेंद्र नगर विधानसभा के लोग बीते 7 सालों में जो हमारी सरकार द्वारा किए गए काम है उसको मद्देनजर रखते हुए करीब करीब 2 साल विधायक के तौर पे मैंने जो काम किए उसके मद्देनजर एक बार फिर से एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे शख्स को मौका देंगे जो इस काम की रफ्तार को, काम की राजनीति की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। इस क्षेत्र में और अच्छे स्कूल बने, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस मिले और बेसिक अमेनिटीज से लेकर सबको एक सम्मान का जीवन मिले, उस दिशा में आगे जाकर वोट डालेंगे। गर्मी का दिन भी है, वर्किंग डे भी है, लेकिन फिर भी मैं सारे राजेंद्र नगर विधानसभा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलकर वोट डालें। वोट डालना सिर्फ उनका राइट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वोट डालना सिर्फ उनका एक अधिकार नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं तो अक्सर राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों को कहता हूं कि आपको तो 1+1 का ऑफर मिला है। एक विधायक बनाया था, उसका प्रमोशन हो गया, वो सांसद बन गया। अब एक और विधायक आ जाएगा तो 1+1 के ऑफर से एक और एक की जोड़ी 11 की जोड़ी बनकर यहाँ काम करेगी और काम की रफ्तार को हम रुकने नहीं देंगे। तो हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि भारी तादाद में घरों से निकलकर वोट डालें और डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में, लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी। त्रिपुरा में 4 सीटों के लिए जारी है मतदान। त्रिपुरा में अगरतला,
बरोदवाली टाउन और सुरमा से भाजपा के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि जुबराजगढ़ में माकपा विधायक का निधन हो गया था। बरोदवाली टाउन सीट पर मुख्यमंत्री माणिक साह को कांग्रेस के आशीष कुमार साह के खिलाफ खड़ा किया गया है। अगरतला सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुदीप रॉय बर्मन कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के डॉक्टर अशोक सिन्हा और सीपीएम के कृष्णा मजूमदार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की आजमगढ़ सीट पर अखिलेश के भाई और निरहुआ आमने सामने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा खाली किए गए आजमगढ़ ने सपा के उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भाजपा के निर्देश दिनेश लाल उर्फ निरहुआ और बहुजन समाज पार्टी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के खिलाफ मैदान में उतारा है। आजम खान के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र रामपुर में खान के वफादार असीम रजा भाजपा के घनश्याम लोगी के खिलाफ है। यहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव आयोग का निर्देश है कि पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर राजनीतिक पार्टी अपना बिस्तर लगा सकती है मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए। अगर वो अपनी पर्ची भूल आए हैं तो उनकी पर्ची भी बना सकती है। पर्ची का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वोटर लिस्ट में किस नंबर पर नाम है आपका, ताकि वहां परेशानी न हो। हमारे जो 200 मीटर की दूरी पर बिस्तर लगे हैं, पुलिस उनको भगा रही है, दौड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी के बिस्तरों से कुछ नहीं कह रही है। ये आतंक का रवैया है रामपुर पुलिस का, जो इलेक्शन में वोटिंग कम कराना चाहते हैं। आज आपने विजिट किया है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है? पुलिस का टेरर है, पुलिस टेरर बना रही है, कोशिश कर रही है कि मतदाता कम निकले घरों से। अभी टर्नआउट बहुत कम है। कितने बूथ ऐसे हैं जहाँ समाजवादी का बिस्तर नहीं लगने दे रही थी? ये मैं खड़ा हूँ किले पे, किले के बाहर सामने उठा के फेंका इन्होंने। इसके अलावा भी आप बूथों पे वहाँ पर भी पुलिस का देख रहे हैं आप, पोलिंग बूथों पे सन्नाटा है। यही चाहती है पुलिस, लेकिन वोटर निकलेगा अभी। और मैं तमाम रामपुर के वोटरों से अपील करता हूँ कि घर से निकलें और किसी से डरे नहीं, अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें। वोट डालने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लोगों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए और घरों से निकलें, जल्दी वोट डालें। आंध्र प्रदेश की आत्मकूर सीट विधायक की मौत के बाद खाली हुई। आंध्र प्रदेश के आत्मकूर में कांग्रेस के विधायक मकपेत गौतम रेड्डी की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर वाईएसआर कांग्रेस ने उनके भाई विक्रम रेड्डी को मैदान में उतारा है। भाजपा ने जी भरत कुमार यादव को मैदान में उतारा है। यहाँ टीडीपी चुनाव नहीं लड़ रही है। झारखंड की मंदार सीट पर तिर्की की बेटी मैदान में। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हुई झारखंड की मंदार सीट पर कांग्रेस ने तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने गंगोत्री कुजूर को मैदान में उतारा। सर एक मिनट सर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास कि इस लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है। और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों। और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है। और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। तो सभी मतदाताओं से मेरी ये सभी मतदाताओं से अपील है कि इस लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है। और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों। और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के
मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। अग्निपथ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे, और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग की नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी से कितने वोटों से जीत हासिल कर रही है इस सीट पर? अभी तो यार वोटिंग हो रही है, हम कैसे बता रहे हैं? भारी संख्या में तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल के जवान। झारखंड में मतदान के मद्देनजर झारखंड सशस्त्र पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल सहित 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। भ्रष्टाचार के मामले में विधायक बंधु तिर्की को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।